नमस्कार दोस्तों। वक्फ बिल पास होने के बाद सबसे बड़ा नुकसान, मुसलमानों से भी बड़ा नुकसान जो हुआ है वो हुआ है सेकुलर दलों का। वो दल जो समाजवादी रास्ते पर चल रहे थे, जिन्होंने राइट विंग वाली भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और इस साथ के चक्कर में अपना सत्यानाश करवा लिया। चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो नायडू की पार्टी हो, चाहे वो आरएलजेपी हो, चाहे और भी इनके दूसरे दल हों, जो सेकुलर पार्टीज थीं, जो अब तक मुसलमानों के वोट के दम पर अपने कई सारे विधायकों को जितवा रही थीं, उनकी विश्वसनीयता संकट में आ गई है। उनके हाथ से एक साथ लगभग 10 से 12% वोट निकल गया है। कैसे? जैसे बिहार है, 20% का वोट बैंक बिहार में मुसलमानों का है और इन मुसलमानों में बंटवारा होता है पार्टीज में, कांग्रेस में, आरजेडी में, जेडीयू में, लगभग इन 3 पार्टियों में। और पिछली दफा हमने देखा कि एआईएम भी सीमांचल के इलाके से अपने विधायक जितवा कर लेकर गई। और अब जब इन मुसलमानों का बंटवारा, मुस्लिम वोटों का बंटवारा जेडीयू और आरजेडी में और कांग्रेस में होता है, तो फिर जेडीयू के पास आज की तारीख में कितने मुस्लिम वोट हैं, ये भी सवाल उठता है। तो 20% मुस्लिम वोट में से 10%, लगभग आधा जेडीयू लेकर जाती है। और आज की तारीख का सबसे बड़ा सच है दोस्तों, सबसे बड़ा सच ये है आज की तारीख का कि दरभंगा में 26 इस्तीफे हो गए, मोतिहारी में 15 इस्तीफे हो गए, इससे पहले 7 इस्तीफे हुए जिनके नाम हमने आपको बताया। नदीम अख्तर, मोहम्मद शाहनवाज जो प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक और जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक, तबरेज सिद्दीकी, कासिम अंसारी, एम राजू, नैयर, दिलशाद रहीन, फिरोज खान आरएलडी से, साजेब रिजवी, आज चुन्नू खान, अली आलम आरएलजेपी से, और भी तमाम। और उनके बाद अब जो है दरभंगा से 26, मोतिहारी से 15, इससे पहले 7 और मुजफ्फरपुर से 12, ये सब 60 के आसपास के इस्तीफे आज की तारीख तक जब हम आपके सामने बैठे हैं। खैर, ऐसे वीडियोस हमने इस्तीफों के बारे में उल्टा चश्मा यूसी पर आपको मालूम चल गया है, खबर हम लोगों ने कर दी है, बार बार उसको रिपीट करने का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस वोट बैंक पर चढ़कर नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर रहकर भी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, वो वोट बैंक नीतीश के हाथ से खिसक चुका है, जा चुका है। 10% वोट बैंक है। 47 ऐसी सीटें हैं बिहार में 243 में से, जिनको मुसलमान जितवाते हैं और हरवाते हैं। तो अब की बार की ये 47 सीटें किधर जाने वाली हैं, किसके पास जाने वाली हैं? क्योंकि जेडीयू के पास नहीं जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू क्या अब किसी नंबर पर बिहार में नहीं आने वाली है? क्योंकि आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नीतीश से नाराज लोगों को साधने के लिए कांग्रेस ने बिहार में एक रैली की है, पटना में रैली की है और पटना से थोड़ा दूर बेगूसराय में 200 किलोमीटर के आसपास दूर बेगूसराय में जाकर एक रोड शो राहुल गांधी ने किया। और लगभग 1 घंटे तक के रोड शो में कम से कम 1 लाख आदमी तो रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो भी दिन की दोपहरिया में लगभग 10, 11, 12 बजे का वक्त रहा और उस वक्त रैली हुई, रोड शो हुआ। रैली पटना में, रोड शो बेगूसराय में। तो कांग्रेस ने बिहार के भीतर चुनावों की शुरुआत कर दी है, लेकिन आरजेडी और जेडीयू के बीच का जो मुस्लिम वोट बैंक था, वो अब आरजेडी और कांग्रेस के बीच में क्या बंटने जा रहा है। आप इन हेडलाइंस को थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आएगा। पहली हेडलाइन क्या है, आप देखिए। हेडलाइन यह है कि इधर वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, उधर आरएलडी नेता ने 200 समर्थकों के साथ दिया पार्टी से इस्तीफा, बोले जयंत भटक गए। बिहार में जेडीयू को बड़ा झटका, एक साथ 15 मुस्लिम नेताओं ने दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार पर बड़ा बयान, जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सदस्य संघ 26 लोगों का इस्तीफा। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन पर नाराजगी जताई, बोले ये हमारे साथ विश्वासघात। ये तमाम सारी ऐसी हेडलाइनें छप रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और इसमें एक चीज और है, मैं वीडियो में आगे बढ़ूं आपको बताऊं, एक चीज और है, वो ये है कि
गोदी मीडिया भी नीतीश कुमार की बीमारी का, उनके अस्वस्थ होने की खबरों को खूब बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, दिखला रहा है। जैसे इससे पहले बीजू जनता दल के जो मुखिया हैं, उनकी बीमारी को भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि ये तो नवीन पटनायक का स्वस्थ हैं, फलाना है, ढिमकाना है, और वहां पर खेल किया। उसी तरीके से अब बिहार में नीतीश कुमार को अस्वस्थ घोषित करके बिहार में नीतीश कुमार को किनारे लगाने का पूरा प्लान है, और उस प्लानिंग में खाज में कोड़ का काम किया है वक्फ बिल ने। और ये जो मैंने आपको तमाम सारी सुर्खियां बताई हैं, ये तमाम सुर्खियां बता रही हैं कि वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की हालत क्या है। नीतीश और जयंत की पार्टी के बड़े बड़े नेता, दोस्तों बड़े बड़े नेता आज पार्टी छोड़ने वालों से पल्ला झाड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि या हमारी पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं था, कोई कह रहा था ये पूर्व लोगों ने छोड़ा, कोई कुछ बता रहा, बगले झांक रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं कि ना छोड़ो, मत छोड़ो, क्यों छोड़ रहे हो, क्यों नहीं छोड़ रहे हो। अपनी पार्टी के ही लोगों को ये लोग बता नहीं पा रहे हैं कि ये लोग छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं। पल्ला झाड़ने के लिए बोल रहे हैं कि इनको कोई जानता नहीं, जो लोग छोड़ रहे हैं, ये लोग जो जा रहे हैं, इनसे हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन तमाम पार्टी, यही सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो इन पार्टियों की ताकत थे, जो इन पार्टियों की हिम्मत थे। नीतीश कुमार का बिहार में पुतले फूके जा रहे हैं, नीतीश कुमार के पुतला दहन हो रहा है नीतीश कुमार का। लगातार नेता जो है वो नीतीश का साथ छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आरजेडी ने नीतीश की एक तस्वीर पोस्ट की और पूछा है कि किसी की भावनाएं हो रही हैं या आहत हो रही हैं कि या नहीं। इस तस्वीर में नीतीश चप्पल में जो है वो पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश बाबू आजकल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगते हुए जा रहे हैं। आरजेडी सवाल पूछ रही है कि किसी की भावनाएं आहत हो रही कि नहीं हो रही। भाई साहब ये जो है चप्पल जूते में खड़े होकर ये जो आरती वारती कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार के ऊपर भाजपाई रंग चढ़ रहा है। नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि जब से उन्होंने भाजपा का साथ दिया है तब से कुछ मुस्लिम वोट उनसे छिटका है। अब भाजपा ने उनको ये समझा दिया है कि भाई आप हमारे साथ हैं तो मुस्लिम वोट तो ऐसे भी आपको नहीं मिलने वाला, तो इस बिल पर आप हमारा साथ दीजिए। बिल पर साथ देंगे तो भाई हमारा भी काम होगा, आपको भी एक एक पैकेज जो मोदी जी दे रहे हैं वो मिलता रहेगा। तो नीतीश कुमार अब लगभग सनातनी रंग में रंगते नजर आ रहे हैं। कभी भजन गा रहे हैं, चप्पल उतार कर पूजा वूजा करना याद नहीं रह रहा, क्योंकि नए नए बने हैं सनातनी, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। वो लोग बीमार भी बता रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा के नेता नीतीश की किरकिरी कराने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं। और एक वीडियो जो है वो देखिए, ये मुंगेर का वीडियो है। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, वही सम्राट चौधरी जिन्होंने नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने का संकल्प लिया था, अपने सिर पर पगड़ी वगैरह बांधी थी। वो मुंगेर पहुंचे थे अधिकारियों के साथ बैठक करने, और उनकी इस बैठक में लजीज जो है खाने का इंतजाम था। तो किस तरह एक महिला बीडीओ और बाकी अधिकारी सलाद पापड़ लेकर ये जो है ये दौड़े जा रहे हैं, हाँफ रहे हैं, नेताजी की थाली कहीं खाली ना हो जाए इसलिए भागे भागे घूम रहे हैं। आरजेडी ने इसको भी लेकर निशाना साधा है। वक्फ के मसले पर नीतीश से पहले ही जो है वो निराश हैं लोग। और कुल मिलाकर नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की जितनी जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों, उससे ज़्यादा जल्दबाजी, जितनी जल्दबाजी में आरजेडी है उससे ज़्यादा जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी है, कहीं ज़्यादा हड़बड़ी में बीजेपी है। क्योंकि भाजपा बिहार में इस बार हर कीमत पर अपना सीएम चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब जब मुस्लिम वोटर्स लगातार जेडीयू से नाराज़ हो रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, छिटकते जा रहे हैं, तो सीटें जेडीयू की घटेंगी लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो सबको मालूम है। बीजेपी का नुकसान इसमें कोई नहीं है, घाटा सिर्फ और सिर्फ नीतीश और चिराग का है, मांझी का है। नीतीश भले मुस्कुराकर भागे जा रहे हो, हाथ जोड़कर चले जा रहे हो। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भाई क्या कहेंगे, आपने पास करवा दिया है बिल, नीतीश कुमार मुस्कुराकर चले गए हाथ जोड़कर। और चिराग पासवान तो ये मान रहे हैं कि भाई मामला गड़बड़ा गया है, गड़बड़ हो गया है, और इसीलिए उन्होंने अभी एक दिन पहले उन्होंने कहा कि आप लोगों की नाराज़गी मेरे सिर आँखों पर है, मेरे पिताजी ने आप लोगों के लिए कितना सारा काम किया, ये किया वो किया। तो बिहार में 11 ऐसी सीटें हैं, 11 सीटें और 47 सीटें, 11 लगभग ऐसी सीटें हैं जहां लगभग 50% के आसपास का मुसलमान है, 47 सीटें लगभग ऐसी हैं
जहां पर 20% के आसपास के मुसलमान हैं। तो बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 है, यानी मुस्लिम वोटर गेम चेंजर होते हैं बिहार के भीतर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मुस्लिम वोट एक साथ वोट करता है इस बार, तो बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और भाजपा यही नहीं चाहती है कि मुस्लिम वोटर नीतीश के साथ रहे, नीतीश को दूसरे नंबर की तीसरे नंबर की पार्टी बनने दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राह में रोड़ा नीतीश हैं, आरजेडी नहीं है, कांग्रेस नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को चाहते न चाहते हुए भी आज सीने पर पत्थर रखकर भी नीतीश कुमार को सीएम बनाना पड़ा है। और कितना दर्द हो रहा होगा नीतीश कुमार को सीएम बनाने में, ये तो आप जान ही रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसने महाराष्ट्र में जो है इतनी जल्दी शिंदे को हटा दिया, इधर से उधर कर दिया चुनाव के बाद, तो बिहार में कहाँ वो छोड़ने वाली है नीतीश कुमार को। तो अब मसला ये है कि टैरिफ को लेकर नायडू चिट्ठी लिख रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि भाई हमारे यहाँ झींगा मछली, फलाना मछली, इसके इंपोर्ट पर अब जो है अमेरिका 26% हमारे ऊपर टैरिफ लाद देगा, आप क्या करें साहब, आप हमको बताइए। नरेंद्र मोदी भाई विदेश चले गए और इधर टैरिफ लद रहा है, अमेरिका लाद रहा है, भारत इधर जो है वो लोगों को उलझा कर रखा हुआ है कि भाई वक्फ बिल पास हो गया है तो वक्फ बिल पर वाह वाह करो, आधे लोग आ करो। और जो ट्रंप ने टैरिफ लाद दिया 26% का, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन मतलब तो होता है। नायडू ने चिट्ठी लिख मारी है केंद्र सरकार को, लिखकर पूछा है कि भैया 26% जो लाद दिया है इसमें हम लोगों की तो हवा निकल जाएगी भाई साहब, क्योंकि हमारा राज्य तो समंदर के किनारे है, यहाँ झींगा मछली, फलाना मछली, इसको हम लोग अमेरिका भेजते हैं, बाहर भेजते हैं, और यहाँ तो मसला ही टेढ़ा हुआ हो जाएगा अगर 26% टैक्स हमारे ऊपर लग जाएगा। तो नायडू साहब तमतमा गए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में कहा है कि जलीय क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये शुल्क एक ऐसा झटका है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। शुल्क वृद्धि के कारण कोल्ड स्टोरेज भर गए हैं और निर्यातकों ने खरीद रोक दी है, जिससे राज्य के मत्स्य उद्योग पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका को खतरा है। पहले से ही ऑर्डर के लिए पैक किए गए झींगा अब बंदरगाहों और कोल्ड स्टोरेज में फंसे हुए हैं, जिससे टैरिफ के कारण अप्रत्याशित लागत आ रही है। वैश्विक स्तर पर वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश भारत से ऑर्डर रद्द कर रहे हैं, जबकि यूरोपियन संघ 4 से 7% तक के शुल्क सहित एडिशनल बैरियर्स लगा रहा है। मोदी सरकार को भले ही लग रहा हो कि डंका बज रहा है, वक्त बिल पास करके बड़ा काम कर लिया है, लेकिन दोस्तों टैरिफ की ये वॉर अभी क्या क्या दिखाएगी देखते जाइए। शेयर मार्केट की हालत किसी छुपी नहीं है, धड़ाम हो गया है। दूसरी ओर नीतीश नायडू, चिराग कब तक अपनी पार्टियों का नुकसान होता देखेंगे? क्या अपनी ही पार्टी को बिखर जाने देंगे? सवाल तमाम सारे हैं और तमाम सारे सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चुनौती दी है, वक्फ बिल को। 13 अर्जियाँ सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा चुकी हैं। CJI खन्ना से आज जो है बातचीत हुई विपक्ष के वकील से, तो उनसे जब बातचीत हुई तो खन्ना ने कहा कि भाई आप मेल पर भी हमें दे सकते थे, मेल पर दे दीजिए, देखेंगे, विचार करेंगे और जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम करेंगे। ये भी CJI खन्ना ने कहा है। अब देखिए इस पर क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ दिन पहले चुनाव से 2024 के चुनाव से पहले इलेक्टोरल वाला बिल जो है वो रद्द कर चुका है सुप्रीम कोर्ट, और उससे पहले 370 का बिल रद्द नहीं किया था। तो अब लोगों को उम्मीदें हैं कि हो भी सकता है रद्द, नहीं भी हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चलेगी, देखिए किस दिन से केस चलना शुरू होता है, और जब शुरू होगा तो हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। अभी फ़िलहाल की अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में CJI से बात हुई है इस बिल को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। क्या जिरे होती है, बहस होती है, आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं, मेरा नाम भरत है। वीडियो पर क्या आपकी राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट, राय बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राय देंगे, ये देश मतों से चलता है, चाहे वो वोट का मत हो, चाहे वो बहुमत का मत हो, चाहे विचारों का मत हो, मत से देश चलता है। तो अपना मत कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा नाम पुनः भरत है। नमस्कार।